नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्कूल रेडीनेस के द्वितीय सप्ताह की गतिविधियों का रजिस्टर विवरण देखेंगे जो कि 2 मई से 7 मई तक के लिए है। साथ ही साथ इन सभी गतिविधियों में पर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा भी करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। इसे मैंने 2 पन्नों पर लिखा है। एक पन्ने पर मैंने सोमवार, मंगलवार और बुधवार की गतिविधियों को कवर किया है और दूसरे पन्ने पर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार की गतिविधियों को। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली है विद्या प्रवेश आधारित स्कूल रेडीनेस सप्ताह संख्या 2। उसके बाद हमारे कुल 8 कॉलम रहेंगे। एक कॉलम हमारा दिन दिनांक का रहेगा और 7 कॉलम हमारे 7 पीरियड्स के रहेंगे, जिसमें सबसे पहला पीरियड है मॉर्निंग सर्कल टाइम, दूसरा स्वतंत्र खेल, तीसरा भाषा और साक्षरता कौशल, चौथा है कला संबंधित गतिविधियाँ, फिर गणित, ईवीएस, वैज्ञानिक सोच, बाहरी खेल, गुड बाय सर्कल टाइम। इसके बाद जितनी भी पीरियड्स में हमें जो जो कराना है उसे मैंने हेडिंग तौर पे इस रेड स्केच पेन से लिख दिया है और उसके अंदर जो नीले पेन से वो डिटेल है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिन सोमवार दिनांक 2, और जिसमें हमें सोमवार को हमें सबसे पहले कराना है प्रार्थना, स्वागत और बाल गीत। तो जिसके अंतर्गत बच्चों के साथ प्रार्थना करना, हाथ मिलाकर स्वागत, बाल गीत में नानी तेरी मोरनी का ससर गायन किया गया। दूसरा पीरियड है निर्माण जोड़ तोड़ का कोना। तो उसके लिए कुछ खाली पेन की कैप व ब्लॉक्स से जोड़ तोड़ स्वतंत्र खेल खिलाया गया। भाषा और साक्षरता कौशल में तुकांत शब्दों की पहचान और बच्चों को बोलने का अवसर देना। इस पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है। उसमें मैंने 5 कविताओं को दिया है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा तुकांत शब्द हैं, और कैसे हमें इस गतिविधि को कराना है उस पर मैंने बताया हुआ। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो उसे वहाँ से आप देख सकते हैं। इस पर मैंने लिखा है तुकांत का अर्थ बताते हुए आज सोमवार है कविता के तुकांत शब्दों से परिचित कराया गया व दूसरी कविता अभ्यासकार के लिए दी गई। फिर कला संबंधित गतिविधियां में मुक्त चित्रकारी के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इसमें मैंने डिटेल में लिखा है बच्चों को उनके पसंद का चित्र बनाने व उसके विषय में चर्चा करते हुए कुछ लिखने के लिए कहा गया। कुछ भी लिखें, आड़ी टेढ़ी रेखाएं ही खींचें या गोदागादी ही करें। नहीं कर सकते तो पहले हम उन्हें किसी चित्र के बारे में कुछ लिखकर दिखाएं उदाहरण के तौर पे, फिर उनसे लिखने के लिए कहें। फिर अगला पीरियड है गणित, ईवीएस, वैज्ञानिक सोच, जिसमें है बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा, 5 वस्तुएं या और अधिक। तो इस पर हमें गतिविधि करानी है, बड़ा छोटा की पहचान करानी है बच्चों को। तो इस पर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर ब्लॉक्स एवं कार्डबोर्ड से तैयार किए टीएलएम से बच्चों के साथ बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा गतिविधि कराई गई। अगर हो सकेगा अभी तो मैं इस पर एक वीडियो डालूंगी कि मैंने कार्डबोर्ड से कैसे टीएलएम बनाए। हम ऐसे बना सकते हैं जो हमारे पास कार्डबोर्ड्स पड़े रहते हैं, अक्सर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, या पुरानी कॉपियाँ होती हैं उसके कार्डबोर्ड्स, और शादी के कार्ड भी चल सकते हैं। थोड़ा उसको मोटा कर ले, 2-3 शादी के कार्ड चिपका कर उसे हम गोल आकार में काट लें, बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, 5 टीएलएम। अगर हम 5 कार्ड से कराना चाह रहे हैं तो 5, 3 से कराना चाह रहे हैं तो 3। फिर अगर उससे और सुंदर बनाना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर रंगीन पेपर अगर आपके पास है, पीला, लाल, हरा, नीला, चिपका लें, जिससे बच्चों को रंग की पहचान भी होगी। और इस तरह से हम यह गतिविधि करा सकते हैं कार्डबोर्ड से। सबसे बड़ा कौन सा गोला है, सबसे उससे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, इस तरह से। फिर बाहरी खेल है तोते का हुक्म खेल। तो तोते का हुक्म बाहरी खेल खिलाया गया। तोते का हुक्म खेल हमें कैसे खिलाना है कि हमें बच्चों को कहना है कि मैं तोता हूँ और मैं जैसे भी एक्शन करूँगा, जो जो करूँगा वो सब आप लोगों को भी करना होगा। तो हम उनके सामने एक्टिंग करेंगे, सोने की, हंसने की, दौड़ने की, तो वैसे वैसे बच्चों को भी करना होगा। इसके बाद हम बारी बारी से एक एक बच्चे को बुलाकर उसे तोता बनाकर यह गतिविधि करा सकते हैं। फिर गुड बाय सर्कल टाइम में दिन की गतिविधियों पर फिर से चर्चा। तो दिन की सभी गतिविधियों की चर्चा करते हुए दोहराया गया व अगले दिन की सुंदर गतिविधियों पर चर्चा की गई। ये जो गुड बाय सर्कल होता है, ये इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि लास्ट में हम बच्चों को दिन भर की गतिविधियों पर चर्चा करें और अगले दिन की कुछ गतिविधियों, सुंदर सुंदर गतिविधियों के बारे में बच्चों को बताएं, जिससे वो अगले दिन आने के लिए उत्सुक हों। तो ये हो गया सोमवार की गतिविधि।
क्योंकि मंगलवार को ईद का अवकाश था, इसलिए हम मंगलवार की गतिविधियों को शनिवार को कराएंगे, क्योंकि आदेश में ही लिखा था अगर किसी कारणवश किसी दिन अवकाश रहता है या हमें अवकाश लेना पड़ जाता है तो उस दिन की गतिविधि को हमें शनिवार को कराना है। तो यहाँ पर मैंने ईद उल फितर अवकाश लिख दिया है। अब आते हैं बुधवार की गतिविधियों पर। दिन बुधवार, दिनांक 4। सबसे पहले प्रार्थना स्वागत मुक्त वार्तालाप, इसमें बच्चों के साथ प्रार्थना स्वागत व सुबह उठकर और स्कूल आने तक उन्होंने घर पर क्या क्या काम किया, इस पर मुक्त वार्तालाप किया गया। कल्पनाशील खेल का कोना। अब ये कल्पनाशील का कोना कैसे, थोड़ा समझ लेते हैं। कल्पनाशील खेल का कोना वह है जो बच्चे आपस में किसी भी पात्र या चरित्र जिससे वो सबसे ज़्यादा प्रेरित रहते हैं, जब वो आपस में रहते हैं तो उनका नाटक करते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपके यहाँ 2-4 बच्चे हैं तो आप कभी भी उन्हें देखिए, जब वो अकेले खेलते रहते हैं तो वो किसी न किसी की एक्टिंग करते हैं, चाहे पापा मम्मी, इसमें से कोई एक पापा बन जाता है, कोई एक मम्मी बन जाती है, या कोई एक भाई और बहन बन जाता है। और वो लोग जैसे जैसे हम लोग करते हैं ना, वैसे ही वो लोग भी नाटक करते हैं। तो वही होता है कल्पनाशील खेल। या बचपन में अगर जाइए आप अपने, तो हम लोग गुड्डे गुड़िया की शादी का खेल खेला करते थे, तो वो भी एक कल्पनाशील खेल ही है। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है स्वतंत्र खेल में बच्चों को कल्पनाशील खेल खिलाया गया, जिसमें बच्चों ने छोटी छोटी कहानियों का नाटक किया। या फिर उन्हें स्वतंत्र भी हम छोड़ सकते हैं कि आप लोग अपने से कोई ना कोई नाटक खेलिए। फिर भाषा और साक्षरता कौशल में फिर से है यहाँ पर तुकांत शब्दों की पहचान व बच्चों को बोलने का अवसर देना, जिसमें चूहा कविता के माध्यम से तुकांत शब्द की पहचान करवाते हुए बच्चों को बोलने के अवसर दिए गए। वो बच्चों ने तुकांत शब्दों की पहचान भी की। चूहा कविता भी मैंने उस वीडियो में दिया है। वह देखो वह आता चूहा, मूंछों में मुस्काता चूहा, ऐसे करके हैं। फिर यहाँ पर मुक्त चित्रकारी है। कला गतिविधियों में बच्चों से उनके पसंद का कोई चित्र बनवाया गया व उस चित्र पर चर्चा करते हुए कुछ भी लिखने के लिए प्रेरित किया गया। अब गणित और ईवीएस में है क्या गायब है। 7-8 वस्तुओं को लेकर इसमें हम क्या कर सकते हैं कि परिवेशीय 7-8 वस्तुओं को दिखाकर, कुछ 7-8 वस्तुएं उन्हें दिखा दे पहले, कुछ भी हो सकता है, डिब्बा, ढक्कन, पेन, पेंसिल, रबड़, ऐसा कुछ भी दिखाकर उसमें से एक वस्तु गायब करके बच्चों से पूछा गया क्या गायब है। इसी तरह से बार बार यह गतिविधि दोहराई गई। हर बार अलग अलग वस्तुओं को गायब कर दे, फिर उनसे पूछे कि इसमें से क्या खो गया है, क्या गायब हो गया। फिर बाहरी खेल में पहाड़ी में आग खेल। पहाड़ी में आग बाहरी खेल खिलाया गया। इसके बारे में आप जानते ही होंगे। यह खेल हमें जब पिछले साल स्कूल रेडियंस की गतिविधियाँ आई हुई थी, भावनात्मक जुड़ाव की गतिविधियाँ, मानसिक विकास की, उसमें ये गतिविधि थी, हमने कई बार कराई भी है। फिर लास्ट में गुड बाय सर्कल टाइम में वही चीज़ कराना है हमें, दिन की गतिविधियों पर चर्चा। तो दिन भर की गतिविधियों पर चर्चा करते हुए अगले दिन की गतिविधियों पर चर्चा की गई, जिससे बच्चे अगले दिन आने के लिए उत्सुक हों। तो यहाँ पर हमारा सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन की गतिविधियों का विवरण समाप्त होता है। अब हम देखते हैं, चलते हैं अगले पन्ने पर और देखते हैं गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार की गतिविधियों को। तो यहाँ पर हमारा दूसरा पन्ना शुरू होता है। इस पर भी मैंने सेम वैसे ऊपर हेडिंग डाली है, विद्या प्रवेश आधारित स्कूल रेडीनेस, सप्ताह संख्या 2। उसके बाद सेम वही कॉलम रहेंगे हमारे। अब हम आते हैं डायरेक्ट गुरुवार पर। तो दिन गुरुवार, दिनांक 5। और मॉर्निंग सर्कल टाइम में सबसे पहले हमें प्रार्थना, स्वागत और बाल गीत। तो प्रार्थना, स्वागत व लकड़ी की काठी बाल गीत पर कार्य किया गया। स्वतंत्र खेल में निर्माण, जोड़ तोड़ का कोना, परिवेशीय वस्तुओं से बच्चों ने स्वतंत्र खेल खेला। भाषा और साक्षरता कौशल में फिर से वही चीज़ है, तुकांत शब्द की पहचान व बच्चों को बोलने के अवसर देना, जिसमें तितली रानी कविता से तुकांत शब्द पहचान पर कार्य कराया गया। तो ये तितली रानी की कविता भी मैंने उस वीडियो में दिया है। फिर कला संबंधित गतिविधियां में कागज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ना व रखना। तो इसमें डिटेल लिखा है मैंने, बच्चों को समूह में बांटकर इस गतिविधि को कराया गया। अब थोड़ा इस गतिविधि को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को हमें समूह में बांट देना है, और जैसे 2 या 3 या 5 के समूह में, जैसे आपके यहाँ संख्या हो। उसके बाद हर बच्चे को एक एक कागज़ पकड़ा देना है और उन्हें छोटे छोटे टुकड़े फाड़ने के लिए कहना है। बहुत सिंपल सी गतिविधि है। जब वो फाड़ लेंगे छोटे टुकड़े, फिर उसे एक डिब्बे में हमें भर कर रख देना है। वो डिब्बा हमारे यहाँ कोई मिठाई का डिब्बा अगर खाली है, कोई सामान का डिब्बा खाली है, तो उसको हम लेते जाएँ, उसमें भर कर रख देना है। अब इस कागज़ के टुकड़ों को हमें कोलाज बनाने की गतिविधि में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलाज की गतिविधि पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही अच्छी गतिविधि होती है, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। और ये जो कागज़ को छोटे टुकड़े में फाड़ने की गतिविधि है, इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों की मांसपेशियाँ, उंगलियों की मांसपेशियाँ मजबूत हो, ताकि वे लेखन कौशल
उनका लेखन कौशल विकसित हो सके। फिर आते हैं गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच में। तो यहाँ पर बच्चों के हाइट कद के अनुसार क्रमबद्धता। इसमें हमें क्या करना, बच्चों को 2 समूहों में बांटकर हाइट के अनुसार बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा पंक्ति बनाने के लिए कहा गया है। पंक्ति बनाने के लिए कहा गया। इसमें हम बच्चों को 2 समूह में बांट दें और एक समूह को निर्देश दें कि आप छोटे से बड़े की लाइन बनाओ और दूसरे समूह को निर्देश दें आप बड़े से छोटे की लाइन बनाओ। एक बार उन्हें हमें करके उदाहरण के तौर पे दिखाना होगा, उसके बाद ये गतिविधि करानी होगी। फिर बाहरी खेल में गोले के अंदर बाहर कूदना, जिसमें गोले के अंदर और बाहर कूदना खेल खिलाया गया मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक गोल घेरा बनाए चौक से फर्श पर, और जब अंदर कहेंगे बच्चों को अंदर कूदना होगा, बाहर कहेंगे तो बच्चों को बाहर कूदना होगा। इस तरह से लास्ट में बच्चे निकलते जाएंगे, 2 बच्चे बचेंगे, उनमें जो जीतेगा वो विजेता होगा। अगर हम अंदर कहेंगे और बच्चे बाहर निकल आए तो वे आउट हो जाएंगे। और अगर इसको और थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहते हैं तो जिसमें बच्चे का कोई भी हम शब्द ले लें, जैसे इंग्लिश का इन और आउट, इन कहने पे अंदर कूदना है, आउट कहने पर बाहर, इसके साथ साथ वे इसका अर्थ भी समझेंगे। या फिर वो ले लें हम इकाई दहाई भी ले सकते हैं। इकाई कहने पर उन्हें अंदर कूदना है और दहाई कहने पर उन्हें बाहर कूदना है। फिर धीरे धीरे अगर बच्चों को गिनती 10 तक आ गई है तो हम उसमें से कोई भी गिनती ले सकते हैं। 8 कहने पर अंदर कूदना है और 4 कहने पर बाहर आना है। इस तरह से कई तरह से हम इस खेल को खिला सकते हैं। फिर गुड बाय सर्कल टाइम में दिन की गतिविधियों पर चर्चा, जिसमें डिटेल है दिन भर की गतिविधियों पर चर्चा व अगले दिन की तैयारी पर बातचीत। ये हो गया हमारा गुरुवार की गतिविधि। अब हम चलते हैं शुक्रवार की गतिविधि की तरफ। तो दिन शुक्रवार दिनांक 6/5/2022, जिसमें सबसे पहले मॉर्निंग सर्कल टाइम में है प्रार्थना, स्वागत और स्थानीय कहानी, जिसमें प्रार्थना, स्वागत व स्थानीय कहानी सुनाई गई। फिर किताबों का कोना है, जिसमें स्वतंत्र खेल में बच्चों ने पुस्तकालय की चित्रात्मक किताबों को उल्टा पलटा कर देखा। तीसरा है किताबों के चित्रों को देखकर कहानी बनाना। आपने देखा होगा अगर हम पढ़ते रहते हैं तो अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो भी कोई किताब लेके हमारी तरह पढ़ने की एक्टिंग करता है, कुछ न कुछ अपनी भाषा में उन चित्रों को देखकर बोलता है। तो यहाँ पर वही चीज़ होने वाली है। यहाँ पर मैंने डिटेल लिखा है, चित्रात्मक कहानी की किताबों के चित्रों को देखकर नई कहानी बनवाई गई। फिर हमारा कला संबंधित गतिविधियों में है मिट्टी या रेत पर उंगलियों से आकृतियाँ बनाना। रेत पर उंगलियों से आकृति बनवाई गई। गणित और ईवीएस में है चरणबद्धता कहानी के द्वारा। अब इसमें कहानी सुनाई गई व उसमें आए पात्र व घटना को चरणबद्ध तरीके से सुनाने के लिए प्रेरित किया गया। कोई भी कहानी हम ले सकते हैं जिसमें 2-3 पात्र हों, उनको बच्चों को पहले हम मौखिक रूप से उस कहानी को सुनाएंगे, फिर बच्चों से पूछेंगे इस कहानी में पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद घटनाओं के बारे में क्रमबद्ध रूप से, फिर पहले कौन से पात्र आए, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, इस तरह से इस गतिविधि को कराना है। फिर बाहरी खेल हरा समंदर, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, हरा समंदर खेल खिलाया गया। अगर नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा। लास्ट में दिन की गतिविधि पर चर्चा, इसमें भी दिन भर की गतिविधियों में चर्चा करते हुए अगले दिन की तैयारी की गई। अब आते हैं शनिवार को, क्योंकि शनिवार को हमें मंगलवार की गतिविधियों को कराना है, क्योंकि मंगलवार के दिन अवकाश था। तो यहाँ पर दिन शनिवार दिनांक 7/5/2022, जिसमें सबसे पहले हमें प्रार्थना, स्वागत, स्थानीय कहानी, जिसमें प्रार्थना, स्वागत व स्थानीय कहानी सुनाई गई। और स्वतंत्र खेल में किताबों का कोना है। तो स्वतंत्र खेल में बच्चों से पुनः पुस्तकालय की किताबों को उलट पलट कर देखा। बच्चों ने पुनः पुस्तकालय की किताबों को उलट पलट कर देखा। अब भाषा और साक्षरता कौशल में शिक्षक हाव भाव से कहानी सुनाए और बच्चों को अपनी भाषा में सुनाने का मौका दे। बच्चों को पूरे हाव भाव के साथ शेर और चूहे की कहानी सुनाई गई व उस कहानी को अपने शब्दों में सुनाने के लिए प्रेरित किया गया। शेर और चूहे की कहानी हम सभी जानते हैं, एक कॉमन कहानी है। शेर जब जाल में फंस जाता है तो चूहा उसकी जाल को उतरकर उसकी जान बचाता है, ये वाली, उसी पर हमें यहाँ पे कार्य करना है। फिर कला गतिविधि में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ना व रखना है, सेम वही गतिविधि फिर से कराना है। तो यहाँ पर बच्चों को समूह में बांटकर कागज के छोटे छोटे टुकड़े फड़वाए गए। गणित और ईवीएस में चरणबद्धता, रोटी कैसे बनाते हैं और सुबह से रात तक आप क्या करते हैं।
अब रोटी कैसे बनाते हैं चरणबद्ध तरीके से हमें पहले बताना है बच्चों को, या पूछना है। अगर बच्चे बता सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें बताकर पहले उन्हें बताना होगा। फिर सुबह से रात तक वे क्या करते हैं इस पर उनसे चरणबद्धता के तरीके से बताने के लिए प्रेरित करना होगा। अब रोटी कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम आटा लेते हैं, उसे गूँथते हैं, फिर उसकी लोइयाँ बनाते हैं, उसे बेलते हैं, फिर तावे पर सेकते हैं। ये चरणबद्ध तरीके से हो गया। और सुबह से रात तक बच्चे क्या करते हैं वे भी बताएंगे। तो यहाँ पर रोटी कैसे बनाते हैं इसे चरणबद्ध तरीके से बताने पर चर्चा किया गया। वह सुबह से रात तक आप क्या करते हो चरणबद्ध तरीके से बताना पर कार्य किया गया। फिर बाहरी खेल में प्यारी पूसी आगे जाओ, प्यारी पूसी आगे जाओ खेल खिलाया गया। और गुड बाय सर्कल टाइम में दिन की गतिविधि पर चर्चा, दिन भर की गतिविधियों पर चर्चा व अगले दिन की सुंदर गतिविधियों को बताकर बच्चों को अगले दिन आने के लिए तैयार करना। तो बस ये था सप्ताह 2 के रजिस्टर रिकॉर्ड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है इसे तो मुझे बताइएगा, मैं इसका PDF आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दूंगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।